हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बताइए आप कैसे होंगे। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बचपन। तो ये बचपन सभी को बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बचपन कभी जाए ना, सिर्फ ऐसा लगता है फिर से उस दुनिया में, उस बचपन में हम वापस चले जाएं। मुझे मालूम है, मैंने जैसे ही बचपन का नाम लिया आप सब फिर से अपनी दुनिया में, बचपन की दुनिया में वापस चले गए होंगे। आपको भी याद आ रही होगी कि कैसे हम बचपन में खेला करते थे। तो ये सच ही है, बचपन सभी को बहुत प्यारा लगता है। बचपन का वो खेलना कूदना, दोस्तों के साथ घूमना, गपशप करना, पेड़ पे चढ़ जाना, कभी सहतूत तोड़ना, कभी आम तोड़ना और न जाने क्या क्या। तो सभी को बचपन बहुत प्यारा लगता है। स्कूल टाइम के वो दोस्त बहुत याद आते हैं जिनके साथ हम खेला करते थे और स्पोर्ट में भाग लिया करते थे और डांस कॉम्पिटिशनों में भाग लिया करते थे। बहुत याद आता है, बहुत मिस हो करते हैं वो बचपन। बचपन एक ऐसा होता है कि ना कोई टेंशन होती है बच्चों को, ना खाने की, ना बच्चों की, ना फैमिली की, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तो बचपन होता ही ऐसा है। तो बचपन जो होता है सबको बहुत कुछ करने को, सीखने को बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या ही कहें, बचपन याद करते हैं तो बहुत याद आती है। बचपन की वो शरारतें, बचपन के वो दोस्त सभी बहुत याद आते हैं। उम्मीद है आपको भी बहुत याद ही आ रहे होंगे कि बचपन के वो दोस्त सब एक एक करके बिछड़ गए, बड़े हो गए, अपनी दुनिया में मग्न हो गए हैं। और कुछ दोस्त हैं जो अभी भी हमारे टच में हैं, बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो हमारे अभी भी टच में हैं, बात करते हैं, सभी के होंगे। और क्या ही बात करें, बचपन में ऐसा होता है कि जब मम्मियाँ खेलने नहीं देती और छुप छुप के फिर भी खेलने जाते हैं, तो मम्मियाँ कितना डांटती थी। वही बचपन की मार बहुत याद आती है। वो जब मम्मियाँ मारती थी ना, जब चोट लग जाती थी तो उसी जगह मम्मी और मारती थी जब चोट मार के आते थे हम, मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। बचपन में बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ यादें। एक किस्सा है जो मुझे अभी भी याद है अपने ही बचपन का। हम सारे बहन भाई खेल रहे थे और मेरा एक भाई है बीच का, तो जो मुझसे बहुत ज़्यादा लगा, मेरे सभी भाइयों को मुझसे ज़्यादा लगाव था। छोटी और एक मेरी दो और बहनें हैं, तो लेकिन भाइयों को मुझसे ज़्यादा ही लगाव था। उन्हें कुछ भी लेकर आते थे, सबसे पहले मुझे ही वो चीज़ देते थे खाने के लिए। तो बहुत याद आती है। तो तो एक किस्सा है, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हम खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जो मेरे नाक की लौंग होती है ना, वो जहाँ हम खेल रहे थे ना, वहाँ ना रेत पड़ा हुआ था। रेत इतना था कि बीच में उसके खंभा था, खंभे के किनारे रेत पड़ा हुआ था। और हम बहन भाई और जो और दोस्त थे वो सारे हम खेल रहे थे पकड़न पकड़ा। तो किसी ने मुझे पकड़ा और मतलब टच किया, मेरे नाक का जो कोका था उस रेत में जाके गिर गया। तो मेरे भाई ने जब देखा कि इसकी नाक का कोका नहीं है, कहाँ चला गया, तो मेरे भाई ने उस रेत में उसको ढूंढा। मैं बहुत रोने लगी थी उस टाइम कि मम्मी डांटेगी, सोने का लौंग था ना, तो मुझे बहुत, मम्मी से बहुत डर लगता था मम्मियों से तो सबको ही डर लगता है। मम्मी उस टाइम घर में नहीं थी, नानी के घर गई हुई थी। तो मेरे जो दोनों भाई थे उन्होंने बहुत ढूंढा। फिर मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने पता है क्या किया, आटे वाली जो छन्नी होती है उसमें उस पूरे रेते को छाना, और मेरी पिटाई ना हो इसीलिए वो दोनों भाई जो है छन्नी से लेके उस रेते को छानने लगे और कई घंटे लग गए। 2-3 घंटे बाद वो मिल गया लेकिन उस हम खेल रहे थे ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था। उसी रेत पे मतलब जब वो मिला था टेढ़ा हो गया था, पहनने लायक नहीं था। और शाम को मम्मी को भाई ने दे दिया और मैं चुप हो गई उसके बाद। तो उसके बाद मैंने कभी भी डर के मारे सोने का लौंग कभी पहना नहीं। मैंने शादी के बाद पहना, बाकी उससे पहले इतना डर बैठ गया था मुझे।
तो मैंने उसके बाद कभी पहना ही नहीं, शादी हुई उसके बाद ही पहना। तो इसी तरह बचपन के और भी बहुत किस्से हैं, आप बोर हो जाओगे मैं बताती रहूँगी तो उम्मीद है आप भी आपके पास भी बहुत सारे किस्से होंगे इसी बचपन के। बहुत, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या क्या बताऊँ। मैं अपने भाइयों के साथ ही ज़्यादा खेला करती थी। तो मेरे 4 भाई थे, तो हम सारे मिलके, बाहर के तो बच्चों की हमें दो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम खुद ही इतने सारे थे, तो आपस में खेलते थे। भाई मेरा मुझे हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लेके जाता था, बैट बॉल। मैं मना करती थी मुझे क्रिकेट नहीं आता, पर वो कहता कोई बात नहीं, तू वहाँ बैठे बैठे देखती रही हो, पर चल। इतनी तेज़ धूप में मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता। और पता है क्यों लेके जाता था? नाली में बॉल गिर जाती थी ना उसे निकालने के लिए सभी उसके दोस्त अपने हिस्से पर नाली में से बॉल निकालते थे और वो अपनी बारी पे मुझसे निकलवाता था मैं छोटी थी ना, इसीलिए। बड़े भाई होते ही ऐसे हैं बहुत ऐसे किस्से हैं मेरे पास। लेकिन चलो, अब जिस भाई के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन बहुत मस्ती की हमने, बहुत अच्छे से खेलते थे। और पेड़ पे चढ़ जाता था मेरा भाई, और उसके ऊपर जो जंगल जलेबी खाई है आपने? वो जंगल जलेबियाँ तोड़ता था और मेरी फ्रॉक में ऊपर से फेंकता रहता था। और जंगल जलेबी के जो वो थोड़े जैसे जामुन होते हैं, उसके जामुन के दाग कपड़ों पे लग जाते हैं, उसी तरह जंगल जलेबी के भी दाग लग जाया करते थे। तो मम्मी बहुत डांटती थी कि कपड़े ख़राब कर लिए, निशान पड़ गए हैं। और इसके मम्मी को पता भी चल जाता था, क्योंकि मम्मी कपड़े धोती थी, तो मम्मियों से तो कुछ छुपाया नहीं जाता ना, पता ही चल ही जाता है। तो फिर हमारी पिटाई होती थी बस इसी तरह बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो आपको क्या क्या बताऊँ बड़े भाई ने, सबसे मेरे जो बड़े भाई थे ना, एक बार उन्होंने मेरे बाल काट दिए, बॉय कट बना दिया। और मैंने बहुत मना किया, मम्मी बहुत डांटेगी, मम्मी बहुत डांटेगी। तो उनको ना हेयर कटिंग का बहुत शौक़ था, मेरे सबसे बड़े भैया को। तो उन्होंने मेरे बाल सारे काट दिए और मुझे बॉय कट बना दिया। और मैं बहुत रोई, मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। भैया ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूँ ना। और जैसी मम्मी आई, मेरे भाई उड़न छू, और जो मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई की बाप रे! भाई मेरे बहुत बदमाश थे, बहुत शैतानियाँ की हमने, बहुत। आप सबके पास भी आपके बचपन के बहुत से किस्से होंगे, तो प्लीज़ हमसे शेयर करना ज़रूर। तो ज़रूर शेयर करना, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। और अपने किस्से बचपन के हमसे ज़रूर शेयर करना। बचपन की सारी जो बातें हैं, इतनी सारी होती है ना, याद कर के भी हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान धरती पे आए और हमसे पूछे हमें क्या चाहिए, तो ऐसे लगेगा कि हम यही मांगे कि फिर से वो बीते हुए कल वापस आ जाए ऐसे ही लगता है ना, तो लगता ही है। बचपन होता ही ऐसा है, ना किसी की टेंशन होती है ना कुछ, बस तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, अपने मीठे मीठे किस्सों के बारे में हमें ज़रूर बताना। हम आपका इंतज़ार करेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।